वीडियो में आप कक्षा 6 की गणित अभ्यास 4D का पहला सवाल देखिए। इतना दिया है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंक को प्रदर्शित करता है। पहला क्वेश्चन है यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो पहला लिखेंगे हम प्राप्त अंक। उसके बाद दूसरा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, यहाँ 80 और सबसे ज़्यादा गणित में। उसके बाद तीसरा दिया है किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो न्यूनतम अंक सामाजिक विज्ञान, तीसरे में सामाजिक विज्ञान। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक विषय का नाम उन विषयों के अंकों प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कितना है, हिंदी में 60। हिंदी 60। उसके बाद फिर है अंग्रेजी में कितना है, इतने पे है 55। कितना है 55। उसके बाद फिर गणित है 80। गणित 80। उसके बाद विज्ञान दिया हमको 70 से 5 करेंगे 75। कितना 75। उसके बाद सामाजिक विज्ञान दिया हमको 50। हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल है निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन मीटर। तो उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है इस आरेख का पैमाना क्या है। तो इस आरेख का पैमाना है, पहला है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। उसके बाद फिर दूसरा दिया है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। तो किस वर्ष में सबसे ज़्यादा खरीदी गई, 2004 में। 2004 में और कितनी 30,000। कितनी 30,000। 30,000 टन। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। सबसे कम किस में खरीदी गई, 2000 में। कितनी में 2000 में। उसके बाद चौथा दिया है वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो वर्ष 2002 में कितनी मात्रा खरीदी गई, 20, अर्थात 20,000 टन। 20,000 टन। तीसरा निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। तो उपयुक्त दंड आरेख
के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पहला है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? पहला है, वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? वर्ष 2000 कितनी है? 40। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी अधिक है? दूसरा कह रहा है, वर्ष 2002 और वर्ष 2001 से कितनी अधिक है? अधिक मतलब घटाएंगे तो कितना है? 2002 में है 60, उसके बाद 2001 में है 40, तो घटाएंगे 0, 6 से 4 के 2, 20। कितना आया? 20। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें 60, तो है 2000 वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या अधिक है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।